हेलो एवरीवन, दिस इज एजुकेशन इन होम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक का चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स। फाइट मंजू फाइट। तो ये लिखा है सिगरन श्रीवास्तव ने। तो पहले हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। हुसैन, हुसैन का मतलब होता है मतलब एक आर्टिस्ट है, वेल नोन। हुसैन एक नेम है, ओके। हुसैन जो है बहुत ही बड़े एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं वो। मालफॉर्म्ड मतलब अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज़ डिफॉर्म्ड और मिसहैपन। कोई भी बॉडी का एक हिस्सा जो कि या तो ख़राब है या फिर मिसहैपन हो गया, मतलब वो अच्छा जैसे नॉर्मल लोगों का है वैसा नहीं है, मिसहैपन हो गया। ग्रेटिंग, रबिंग और स्क्रैपिंग इन एन इरिटेटिंग एंड अनोइंग वे। तो ग्रीटिंग मतलब होता है कि ज़ोर ज़ोर से रगड़ना। एक अनोइंग मतलब अनोइंग मतलब अच्छी वे से नहीं, बहुत ही इरिटेट करने वाली वे से। इम्पिश, मिस्चीवियस, नॉटी इन अ प्लेफुल वे। मिस्चीवियस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शरारती। इम्पिश मतलब बहुत ही ज़्यादा शरारती या नॉटी। सर्चिंगली, सर्चिंगली का मतलब होता है विद अ लुक इंटेंडेड टू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट समथिंग, मतलब आसपास ध्यान से देखना कि उन्हें कुछ सच्चाई दिखे। मेलानकोलिक, वेरी सैड एंड अनहैप्पी। मेलानकोलिक का मतलब होता है बहुत दुखी या अनहैप्पी। ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड या फिर बहुत ज़्यादा पैटर्न्स बना के उसको कॉम्प्लिकेट कर देना, मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर देना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बना के। नीडल वर्क मतलब सुई धागे से काम से, कढ़ाई सिंचाई कढ़ाई मतलब स्टिचिंग करना, एम्ब्रॉयडरी करना, ठीक है, हाथों से। ऑक्शनियर, ऑक्शनियर है अ पर्सन हु वर्क्स इज सेलिंग थिंग्स एट ऑक्शन बाय कॉलिंग आउट प्राइजेज ऑफ ऑफर्ड बाय द बिडर्स। तो बिडर्स कौन होते हैं? जो लोग खरीदते हैं सामानों को, और ऑक्शनियर होता है जो बेचता है। मान लीजिए ये कोई सामान है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो यहाँ स्टेज है पूरा, ये सामान से वो बोल रहे हैं, ये ऑक्शनियर है, ये बोल रहा है कि कौन इस सामान को ख़रीदेगा, और जो सबसे ज़्यादा पैसे देने को रेडी होगा इन सब में से उसी को ये सामान मिलेगा। ऐसा होता है, किसी आपने फिल्म में भी हो सकता है देखा हो। सॉबर, सॉबर मतलब रेस्ट्रेन, मेक सीरियस एंड काम। मतलब रेस्ट्रेन मतलब किसी को काम शांत कराना। डेस्परेटली, ईगरली, वेरी मच, ठीक है। ओवरवेल्ड मतलब ओवरकम विद हैप्पीनेस, मतलब पहले दुखी थे, अब आपने उसे ओवरकम कर लिया, किसके साथ? हैप्पीनेस के साथ। मीन मतलब बहुत ही अनकाइंड, अच्छा ना होना। यू आर वेरी मीन टू मीन मी मतलब तुम बहुत ही मुझसे क्या बोलते हैं, मीन को हम एक तरह से सेंस ले सकते हैं कि तुम मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते। यू आर वेरी मीन टू मी, हार्श हो तुम मुझ पे बहुत। अनरेवल मतलब अनटाई, अनरेवल मतलब उसे खोलना, अनटाई करना। आर्ग्यूड, सॉरी अर्ज्ड। कंस्टेंटली परस्यूडेड। सेबल, सेबल मतलब एक छोटा एक एनिमल होता है जिसकी मतलब एक एनिमल होता है जिसके जो बाल होते हैं ना, मोटा मोटा फर होता है। फर मतलब ऊपर वाली स्किन, उससे पेंट ब्रशेस बनते हैं। फॉर गुड मतलब होता है फाइनली या फिर परमानेंट। पैसिफाइंग मतलब किसी को इस तरह से बोलना कि किसी का जो गुस्सा है उसे शांत करने की कोशिश करना, मतलब पैसिफाइंग। किसी का गुस्सा शांत करने उसे पैसिफाइंग बोलते हैं। वियरिंगली, टायर्डली। कैनवासेस, कैनवासेस मतलब उतना समझ लीजिए जिस पे आप पेंटिंग बनाते हैं ना, जिस पे पेंटर लोग पेंटिंग बनाते हैं, ऐसा स्टैंड खड़ा कर देते हैं हम और फिर पेंटिंग बनाते हैं, तो उसको कैनवास बोलते हैं हम। क्रेजी, फूलिश और मैड सबको पता है। सैग्ड, सैग्ड मतलब ड्रॉप्ड, स्लम्ड, बेंड डाउन मतलब लटका हुआ, झुका हुआ, ठीक है। कैजुअली मतलब रिलैक्स, नॉर्मल वे में। नॉट कंसर्न व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, पता नहीं। कंसर्न मतलब आपको ज्ञात ना हो कि आसपास क्या हो रहा है। फिर गिवन इन, क्विट, एडमिट डिफीट। गिव इन मतलब कि हार जाना, हार मान लेना। फेल्ट अ लंप इन हर थ्रोट,
फेल्टन लम्प इन थ्रोट एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कि अपना मतलब ऐसा सिचुएशन कि आप बस रोने ही वाले हो। ऑब्स्टेकल्स मतलब मुश्किल, परेशानियाँ। एंग्विश मतलब ग्रेट मेंटल सफरिंग एंड एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा सफ़र करना, बहुत ज़्यादा बुरा लगना, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होना। प्रीचिंग मतलब गिविंग अनवांटेड एडवाइस इन अ बोरिंग वे, मतलब बहुत ही बेकार एडवाइस देना बहुत ही बोरिंग तरीके से। और ब्रिस्टल्स मतलब स्टिफ हेयर अटैच ऑन द ब्रश में जो हेयर होते हैं उन्हें ब्रिस्टल्स बोलते हैं। अब इनके क्वेश्चन आंसर्स पे देखते हैं। रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो हमें इन लाइन को पढ़ना है स्टोरी में से और क्वेश्चन को आंसर करना है। आई डिडंट नो यू वेर दिस गुड, हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। तो ये वर्ड्स किसने कहे? मंजुला की मम्मी ने मंजुला पार्लेकर से कहे ये वर्ड्स। ओके। फिर वॉट वॉज द पर्सन गुड एट? द पर्सन वॉज गुड एट पेंटिंग। पर्सन वो जो आदमी था वो किस चीज़ में अच्छा था? तो वो आदमी पेंटिंग में अच्छा था। वॉट वॉज द स्पीकर डूइंग एट द मोमेंट? जो ये बातें बोल रहा था उस समय वो क्या कर रहा था उस समय? तो स्पीकर जो था वो क्या कर रहा था? डूइंग हर नीडल वर्क एट द मोमेंट, वो अपना सुई धागे का काम कर रही थी। लुक फॉर द नेक्स्ट अंडर योर पिलो। तो ये कौन बोलता है? मंजुला। अच्छा, ये किस चीज़ से रेफ़र करता है? मतलब ये किस चीज़ की बात कर रहा है? तो मंजुला का जो भाई है उसने एक क्लू छोड़ा था इन अ बॉक्स दैट वुड लीड टू हर बर्थडे गिफ्ट। एक बॉक्स में क्लू छोड़ा था जो उसके बर्थडे गिफ्ट तक उसे पहुंचाएगा। व्हाट वाज केप्ट अंडर द पिलो? पिलो के नीचे क्या रखा था? तो 3 वाटर कलर ब्रशेज ऑफ सेबल वेयर केप्ट अंडर द पिलो। हु केप्ट इट देयर? वहाँ क्या किसने रखा था वो? तो वहाँ पे मंजुला के भाई ने वो रखा था। इट इज़ ऑल पापाज फॉल्ट शी वॉन्टेड टू से बट डीप इनसाइड शी न्यू इट वॉजेंट। ये सारी पापा की गलती है। मंजुला ये कहना चाहती थी पर अंदर ही अंदर उसे पता था कि ये पापा की भी गलती नहीं है। तो क्यों ऐसा हुआ? हु वॉन्टेड टू से दिस लाइन्स टू हुम? तो मंजुला जो थी वो ये सारी बातें अपने पापा को बोलना चाहती थी, मिस्टर पार्लेकर को। तो पापा की गलती क्या थी उसके पापा की? तो मिस्टर पार्लेकर अनकाइंड वर्ड्स हैज़ कंपेल्ड मंजुला टू गिव अप पेंटिंग फॉर एवर। तो मतलब मिस्टर पार्लेकर जो उसके पापा थे उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले कि वो नहीं कर सकती अपने हाथों से। तो उसे बहुत बुरा लगा और उसे लगा कि अब मैं और नहीं कर सकती पेंटिंग। इट वॉज एन एक्सपेंसिव हॉबी एंड दर फादर फेल्ट दैट विद हर डिफॉर्म्ड हैंड शी वुड नेवर बी एबल टू टेक पेंटिंग एज अ प्रोफेशन। तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब वो ऐसी हॉबी थी कि मतलब उसमें बहुत सारे पैसे लगते, बहुत सारे ब्रशेस ख़रीदने में और पेंटिंग के कलर्स ख़रीदने में। तो उसके पापा को ऐसा लगा कि वो नहीं कर पाएगी, इतने सारे चीज़ें खरीदनी पड़ेगी और उसके ऐसे डिफॉर्म्ड हैंड्स, डिफॉर्म्ड मतलब ख़राब हुए हाथों से, तो वो बिल्कुल ही एक पेंटर नहीं बन पाएगी। Why does she eventually think that it was not पापा's fault? तो उसे ऐसा भी क्यों लगा कि ये पापा की गलती नहीं थी अगर उन्होंने ऐसा कह भी दिया तो मंजुला को ऐसा इसीलिए लगा बिकॉज अंदर ही अंदर उसे लगा कि वो सच में नहीं बन पाएगी कोई पेंटर, क्योंकि उसके डिफ़ॉर्मिटी मतलब उसके हाथ, उसके पैर वो डिफ़ॉर्म्ड है, वो दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है। तो उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं पेंटर नहीं बन पाऊँगी। इफ़ रिच बेलांगर could do it, why not मंजुला पार्लेकर? अगर रिच बेलांगर ये कर सकता है तो मंजुला पार्लेकर क्यों नहीं कर सकती? Who said these words to whom? तो मंजुला ये सारी चीज़ें अपने भाई से बोलती है। Who was रिच बेलांगर? What did he do? रिच बेलांगर कौन था और उसने क्या किया? तो रिच बेलांगर वॉज अ फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। ही प्लेड फुटबॉल विद आर्टिफिशियल लेग, तो वो फुटबॉलर था एक और उसने फुटबॉल खेला आर्टिफिशियल लेग के साथ। तो अभी हमें मंजुला पार्लेकर और रिच बेलांगर में सिमिलैरिटीज़ बतानी है कि क्या क्या सिमिलर है। तो देखिए दोनों को डिफॉर्मिटी है, दोनों का हाथ, किसी का पैर डिफॉर्म्ड है तो किसी का हाथ। वो फुटबॉल खेलते थे आर्टिफिशियल फीट से, सपोर्टिव टू देयर डिसीजंस प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट। एंड ऐसे ही वो फुटबॉल खेलते थे आर्टिफिशियल फीट से और मंजुला अपने हाथों से पेंटिंग किया करती थी डिफॉर्म्ड हैंड से। अब जल्दी से इसे कर लेते हैं। तो वाई डू यू थिंक मंजुला न्यू दैट शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन? वॉज शी? तो मंजुला को पता था कि वो कभी भी हुसैन जैसा पेंटिंग नहीं कर पाएगी बिकॉज उसके पास 2 क्लॉ लाइक मैलफॉर्म थे एक एक हाथ पे।
तो फिर वो मतलब दोनों हाथों में उसके हाथ खराब थे, तो वो सोचने में सही नहीं थी, अगर because the will to become an artist she needed to have confidence in herself and faith in her abilities. तो अगर उसे कोई पेंटर बनना है तो उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए कि उसका हाथ खराब है, ये सब ऐसा है वैसा है। उसको बस अपने काम से काम मतलब अपने एम पे टिका रहना चाहिए, और वो सोचने में सही नहीं थी। What kind of man was Manjula's father? Give evidence from the story to support your answer. तो मंजुला के पापा किस तरह का इंसान थे वो बताना है। सो ऑल्दो मंजुला के जो पापा थे ना वो उसको पसंद नहीं, ऐसी बात को नहीं है कि वो उसे पसंद नहीं करते थे, बस उसकी डिफ़ॉर्मिटी के वजह से। बट उसको उतना वो उसके पापा उतना उसको सपोर्ट नहीं करते थे उसके ड्रीम के लिए जितना उसकी मम्मी करती थी। ही डिस्प्लेड अ कैजुअल एटीट्यूड। वो कैजुअल एटीट्यूड दिखाते थे जब मंजुला ने उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाई। He was also reluctant to buy the watercolors for which he said were expensive, और उन्होंने मना कर दिया वाटर कलर ख़रीदने से भी। वो बोल रहे थे कि वो एक्सपेंसिव है, और उसकी मम्मी को बोला कि वो कभी भी कोई पेंटर नहीं बन पाएगी उसके ख़राब हाथों की वजह से। Why does Manjula's mother say that fight Manju fight? Why does she want Manju to fight? तो मंजुला की मम्मी ने उसे क्यों बोला कि फाइट करो फाइट? तो मंजुला की मम्मी उससे चाहती थी कि वो सारी मुश्किलों को फाइट करें। That stood in the way of desire to become a painter. ठीक है, तो मंजुला की मम्मी चाहती थी कि वो हर एक मुश्किल को फाइट करे जो भी उसके रास्ते में आ रही है पेंटर बनने के। She wanted Manjula to have the will and strength to focus on her skill as a painter or not heed any comments to discourage her. वो चाहती थी कि मंजुला बस अपने काम से काम रखे, अपने ड्रीम के सामने ही रहे, और ये उन सारे कमेंट्स जो भी उन्हें बोल रहे कि तुम नहीं कर सकती उन पर पे ध्यान ना दे। तो तुम्हें क्या लगता है जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग मंजुला के रूम में किसने रखी थी विद द सेंटेंस अंडरलाइंड इन रेड? What does this tells us about the person? Manjula's brother. तो किसने रखी थी वो क्लिपिंग? मंजुला के भाई ने। To have left the newspaper clipping in the room with the sentence underlined in red. This tells us that although अमोल जो उसका भाई था उसे परेशान भी करता था, उस पर प्रैंक्स भी करता था, उसे चिढ़ाता भी था, पर फिर अंदर ही अंदर वो उसकी बहुत केयर करता था, और वो नहीं चाहता था कि मंजुला अपना पेंटर बनने का ड्रीम छोड़ दे। तो ये था हमारा चैप्टर। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।